बहुत साल पहले जब गांव में बिजली नहीं पहुंची थी और रातें सिर्फ चिरागों के भरोसे जागती थी। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। बांस और नीम के पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ, कच्ची मिट्टी के घर और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। उस पेड़ को गांव वाले शापित पीपल कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, कृषि, पशुपालन और लोकगीतों से भरी जिंदगी। लेकिन हर पीढ़ी एक बात जरूर अपने बच्चे को बताती थी, जैसे मानो वो कोई परंपरा हो। पीपल के पेड़ की परछाई से बचकर रहना। औरत अगर खुले बालों में दिखे तो आंखें झुका लेना, क्योंकि वो डायन अब भी सांस लेती है। कहानी शुरू होती है एक औरत से, जिसका नाम किसी को ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन लोग उसे कहते थे माया। कहने को तो वो एक विधवा थी, पर जिस साल वह गांव में आई उसी साल गांव का सारा मौसम बदल गया। उसका रहन सहन साधारण नहीं था, न माथे पर बिंदी, न गहनों का शौक, न हंसी। वो बस रहती थी जैसे कोई शोक की मूरत। रोज सुबह वह गांव से बाहर के तालाब में स्नान करती और हर अमावस को बिना चूके पीपल के नीचे दिया जलाकर कुछ बोलती रहती। उसकी उपस्थिति गांव वालों को अजीब लगती थी। उसके घर के पास से गुजरते हुए भी लोगों का सर भारी लगने लगता था। बच्चों को बुखार हो जाता था और जानवर पास जाने से मना कर देते। कुछ बुजुर्ग कहते थे वो माया नहीं है, वो वह है जिसकी कहानी हमने अपने बाप दादों से सुनी थी। वही जो हर 100 साल में लौटती है, वही जिसका सांप इस गांव से जुड़ा है। पर असल भय तब शुरू हुआ जब गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। पहली मौत गौरी की, जो कि एक ग्वालिन थी। वह दिन भर खेतों में काम करती, लेकिन एक रात उसकी लाश बरामदे में मिली। आंखें फटी हुई, मुंह नीला पड़ा और गले में नीम की डाली लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने उसके गले को पूरी ताकत से बांधा हो। दूसरी मौत बालू का, जो एक चरवाहा था। वह अक्सर शाम को पीपल के पास बांसुरी बजाता। एक रात बांसुरी की आवाज़ बंद हो गई। सुबह उसका शरीर उसी पेड़ की जड़ों में आधा गड़ा मिला। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, लेकिन आंखों में ऐसा डर जैसे मरने से पहले उसने कोई अकल्पनीय चीज़ देखी हो। तीसरी मौत पंडित रघुनाथ की, जिसने सबसे पहले माया को देखकर कहा था, ये औरत नहीं, अंधेरे की परछाई है। अगली अमावस को वह मंदिर की घंटी बजाते बजाते गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग के साथ बस एक ही शब्द निकला, वो आ गई। गांव अब चुप था। हर रात एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता, हर घर में नींबू सूख जाता और हर चौपाल की दीवार पर काले हाथों के निशान पाए जाते। गांव की एक बूढ़ी औरत थी, बसंती दाई। उसे सब पागल समझते थे, पर उस रात जब चौपाल में लोग जमा हुए तब उसने कहा, माया कोई नई नहीं, वो वही है जिसकी चोटी गांव वालों ने 100 साल पहले काट दी थी और जिसे जिंदा तालाब के पीछे वाले मैदान में गाड़ा गया था। वो अब लौट आई है। बसंती की आंखें कांप रही थी। उसके हाथ में एक जली हुई पुरानी किताब थी, जिसे उसने कभी अपने पिता के संदूक से चुराया था। उसमें लिखा था, हर 100 साल में जब सूखा पड़े, जब खेतों में दरारें बनने लगे और जब बच्चे डरने लगे, तो समझो वो लौट आई है अपने अधूरे वचन को पूरा करने। एक बार अमावस की रात गांव अंधेरे में डूबा था। आकाश में तारे नहीं थे। माया या कहो डायन गांव के बीचों बीच खड़ी थी, उस पीपल के नीचे। उसकी चोटी जमीन से भी लंबी थी, आंखें लाल और पैर उल्टे। उसके चारों ओर मरे हुए लोगों की आत्मा मंडरा रही थी। वह कुछ बुदबुदा रही थी, जो मुझसे लिया था अब मैं लेने आई हूँ। गांव का एक आदमी हरिया,
खेतों में काम करके घर आ रहा था। आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए अंदर ही अंदर उसे भय भी लग रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज अमावस है। वो अपने पैर जल्दी जल्दी भगा रहा था ताकि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके। लेकिन रास्ते में ही वो पीपल का पेड़ भी पड़ता था, जिसके बारे में उसे पता था। लेकिन वो करता भी क्या, भगवान का नाम लेता हुआ जल्दी जल्दी पैर भगाए जा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई जो उसका नाम लेकर पुकार रही थी। हरिया ने उस आवाज़ को इग्नोर किया और दौड़कर भागने लगा। तभी वो आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास से आई। किसी ने फिर से उसे आवाज़ लगाई, हरिया कहाँ भाग रहा है। हरिया तो मानो डर के मारे पसीना पसीना हो गया। फिर तीसरी आवाज़ आई, हरिया एक बार पीछे तो देख। इस आवाज़ में न जाने क्या शक्ति थी। हरिया पीछे मुड़ गया और तब उसने उस भयानक डायन को देखा, जिसने एक झटके में ही हरिया के गले पर अपना तेज नुकीले दांत गड़ा दिए। उसके दांत गड़ाते ही कुछ ही देर में हरिया का शरीर पीला पड़ गया, जैसे मानो उस डायन ने उसके शरीर का कतरा कतरा खून निचोड़ लिया हो। और फिर एक भयानक हंसी के साथ वो गायब हो गई। हरिया की हालत बहुत खराब थी। वो गिरता लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा और अपने दरवाजे पे दस्तक देने लगा। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला ही था कि वो धम से नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। और तड़पते तड़पते बस एक ही बात दोहराए जा रहा था कि वो माया इंसान नहीं बल्कि डायन है। और ये कहते ही उसने दम तोड़ दिया। जब गांव वालों को हरिया की खबर मिली तो उन्होंने मिलकर उस डायन का सामना करने की ठानी, पर वह कोई इंसान नहीं थी। सारे पैतरे बेअसर थे। नीम जल गया, गोबर की राख उड़ गई और बंधे हुए तावीज खुद ब खुद टूट गए। तभी बसंती दाई ने आखिर में उस पुरानी किताब के पन्ने से साप मुक्ति मंत्र पढ़ा, जिससे माया चीख उठी। उसकी आवाज़ में सैकड़ों औरतों के कराहने की गूंज थी। पीपल का पेड़ जल उठा और उसके साथ ही वह गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली। गांव फिर से शांत लगने लगा। लेकिन पीपल की जड़ें अब भी काली थी। और सबसे डरावनी बात, हर अमावस को अब भी कोई न कोई कहता है, मुझे किसी ने पुकारा, किसी ने नाम लिया। आज भी रामपुर के लोग रात को पीपल के पेड़ से दूर रहते हैं। कोई नई विधवा गांव में आए तो पहले उसे मंदिर ले जाया जाता है। और नीम अब सिर्फ दवा नहीं, वहाँ रक्षा का प्रतीक बन चुका है। क्योंकि डायन अब सिर्फ किसी दादी की कहानी नहीं, वो अब भी कहीं आसपास है और देख रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इसी तरह की हॉरर स्टोरी हर सैटरडे को लाते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आगे आने वाली स्टोरी सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप ये स्टोरी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।